आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई एयर शो में होने वाले इंडियन तेजस फाइटर जेट के क्रैश के बारे में। ये एक ऐसा वाकया है जिसने एविएशन की दुनिया में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा तस्वर कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज में से एक। हजारों लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं और वहां हिंदुस्तान का फख्र जदीद तरीन तेजस जेट अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। लेकिन फिर देखते ही देखते ये शानदार नज़ारा एक खौफनाक हादसे में बदल गया। तो सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि उस दिन यानी 21 नवंबर को आखिर हुआ क्या था। जो वीडियोस सामने आई और जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, इससे हम आखिरी चंद लम्हों को समझ सकते हैं। हुआ ये कि तेजस ने कम बुलंदी पर एक बहुत ही मुश्किल करतब शुरू किया। एक तेज रफ्तार मोड़ काटते हुए अचानक तैयारे से कंट्रोल छूट गया और फिर वो सीधा जमीन की तरफ गया और एक जबरदस्त धमाके से फट गया। तो वाज़े तौर पर जो तैयारा हादसे का शिकार हुआ वो इंडियन एयरफोर्स का तेजस मार्क 1 था। यह हादसा दुबई एयर शो में पेश आया और सबसे अफसोसनाक पहलू, पायलट विंग कमांडर निमान श्याल इस हादसे में जिंदा नहीं बच सके। अब यहाँ एक अहम बात नोट करने वाली है, ये तेजस तैयारे की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ दूसरा क्रैश था। उससे पहले मार्च 2024 में एक हादसा हुआ था, लेकिन वो एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से था और पायलट उसमें आराम से इजेक्ट कर गया था। इसलिए ये वाला वाकया और भी ज़्यादा परेशानकुन बन जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, लेकिन अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल की तरफ। आखिर ये तैयारा गिरा ही क्यों? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब अब इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं। सोचने की बात है, एक टॉप क्लास फाइटर जेट, एक तजर्बाकार पायलट, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ गलत हो गया? तो एक्सपर्ट्स इस वक्त 4 मेन थ्योरीज पर गौर कर रहे हैं। पहली तो ये कि मैन्यूवर ही बहुत रिस्की था, कम बुलंदी पर ऐसी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। दूसरी थियरी है लॉस ऑफ कंट्रोल की, यानी तेजी से मुड़ते वक्त डेल्टा विंग जेट ने इतनी एनर्जी खो दी कि उसे संभालना ही नामुमकिन हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी है पायलट का ब्लैकआउट हो जाना। और चौथी, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है कोई बड़ी टेक्निकल खराबी, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का फेल हो जाना। अच्छा, ये जो पायलट ब्लैकआउट वाली बात है, इसको समझने के लिए जी लॉक का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, जब पायलट बहुत तेजी से टर्न लेता है तो उस पर जबरदस्त जी फोर्सेस लगती हैं। अगर ये फोर्सेस हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो दिमाग तक खून की सप्लाई कुछ लम्हों के लिए रुक जाती है और पायलट फौरन बेहोश हो जाता है। इसे जी लॉक कहते हैं और इतनी कम बुलंदी पर यह चंद सेकंड्स का ब्लैकआउट ही मौत और जिंदगी का फैसला कर सकता है। अब वजह जो भी निकले, इस हादसे के असरात बहुत दूर तक जा रहे हैं, सिर्फ दुबई के इस मैदान तक महदूद नहीं। इस क्रैश के फौरन बाद 4 बड़ी चीजें हुई हैं। सबसे पहला तो तेजस के ग्लोबल एक्सपोर्ट पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। कई मुल्क उसे खरीदने का सोच रहे थे। दूसरा, पूरी दुनिया में यह बहस शुरू हो गई है कि एयर शोज में इतनी कम बुलंदी पर ऐसी डेमोन्स्ट्रेशंस कितनी सेफ हैं। तीसरी चीज, मैन्युफैक्चरर HAL और इंजन सप्लायर GE दोनों पर जबरदस्त प्रेशर है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी साबित करें। और आखिर में इंडियन एयरफोर्स को भी अब अपने ट्रेनिंग और सेफ्टी रूल्स को दोबारा से एक सख्त नजर से देखना पड़ रहा है। हाल यानी जिस कंपनी ने तेजस बनाया है, उनका तो कहना है कि यह बस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। लेकिन जैसा कि रॉयटर्स ने पॉइंट आउट किया, इस प्रोग्राम की रेपुटेशन को इंटरनेशनली जो धचका लगा है, इसे आप सिंपली इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए इस सारी सूरत हाल को समराइज करते हैं, देखते हैं कि हम अब तक क्या जानते हैं और क्या चीज़ें अभी भी एक राज हैं। तो देखिए, हमें अब तक ये तो पता है कि हादसा कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा तैयारा था। ये भी कंफर्म है कि क्रैश एक लो एल्टीट्यूड मैनोवर के दौरान हुआ और पायलट इजेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्यों, वो अभी तक लाजवाब है। क्या ये पायलट एरर था, कोई टेक्निकल फॉल्ट, या फिर दोनों? और इससे भी गहरा सवाल, क्या ये सिर्फ एक बार होने वाला हादसा था या तेजस के प्लेटफॉर्म में ही कोई बुनियादी मसला है? इन सब सवालों का आखिरी जवाब तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा। और आखिर में यही सवाल रह जाता है, तेजस जेट जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र था, एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट की उम्मीद, क्या वो इस एक हादसे के साए से निकल पाएगा? इसका फ्यूचर अब पूरी तरह से आने वाली इन्वेस्टिगेशन के नतीजों पर डिपेंड करता है।